बाहु का वध किया हो, महाराज खरदूषण को मारा हो, भगवान भोलेनाथ के धनुष का त्रिखंडन किया हो, और जिसने बाली जैसे बलशाली को मारा हो, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहा जा सकता है? कि यह मनुष्य की लीला हो सकती है? महाराज सुनिए, आप क्या कहते हैं, मैं सोने का मृगा बन जाऊं सम्राट को और मैं हमने वहां पर अति आक्रमण कर दिया, किंतु उन राम लक्ष्मण ने जिनके आपने नाम लिए हैं, राम ने मुझे बिना फरका ऐसा बाण मारा जिससे मैं 100 योजन आपके यहाँ पर आकर गिरा हूँ। और जब से मैंने श्री राम के दर्शन किए हैं वो मेरी नजरों में सदैव घूमते ही रहते हैं। और दूसरी बात महाराज लंकापति, यदि जही दान का स्वभाव हते खंडो हरि को दंड खरदूषण ते फिरा बदो मनोज की हमसे बरवन। महाराज जिसने ताड़का सुबाहु का वध किया हो, महाराज खरदूषण को मारा हो, भगवान भोलेनाथ के धनुष का त्रिखंडन किया हो, और जिसने बाली जैसे बलशाली को मारा हो, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहा जा सकता है? कि यह मनुष्य की लीला हो सकती है? महाराज सुनिए, आप क्या कहते हैं, मैं सोने का मृगा बन जाऊं सम्राट को और मैं सोने में उन्हें लालच देकर के मायापति को अपनी माया में बहका लूं, भरमा लूं? मुझ में इतनी क्षमता है नहीं महाराज, आप भ्रम में हैं। गुरु जी में मोड़े करत मम बोधा, गुरु जी में मोड़े करत मम बोधा, कहो जग मोहे समान को जोधा। महाराज कहो जग मोहे समान को। महाराज आप रही चोरी करने की बात, आप जैसा वीर यदि चोरी करने पर उतर आए, कोई बहुत बलशाली हो, यदि वो चोरी करने की सोचे तो समझ लो या तो उसका बुरा समय आ गया है या वो कहीं से कमजोर है। चोरी तभी करता है प्राणी, किंतु मगर परंतु मगर लेकिन जब बुरा समय आता है तो उसके किसी के कहने की बात समझ में नहीं आती। महाराज जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, जिसने आज तक राम जी से बैर बढ़ाया है उसका क्या हाल हुआ है सुने आप। जो उनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं, बेमौत मौत के और घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। से बैर करना यानी मृत्यु को निमंत्रण देना है। यदि हरने की बात, सीता हरने की बात है तो सुने, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। देर उसे कर ही डालो अच्छा है, और अशुभ टले जितना टालो उसका टलना ही अच्छा है। ये महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और चोरी जैसा काम करे तो घर का विनाश हो जाता है। महाराज लंकापति, यदि बाहों में बल है तो युद्ध में जीतो राम को, यदि नहीं है तो वापस घर चले जाओ। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, इसी में आपकी कुशलता है, अपने घर को वापस चले जाओ। एक गुप्तदान ये 50 रुपए का दान मामा मारीच के बड़े सुंदर वचनों पर भैया की तरफ से। आज भक्तों में बड़ी कमी है दान बुलवाने में, क्या पता बैठे हैं शांत से, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। धन्यवाद, जरूर अपने अपने नाम बुलाएंगे जिन्हें दान करना है बागेश्वर धाम के चरणों पर। उस समय
मामा मारीच की बातें सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। गुरु जी मैं मोड़े करफ मम बोधा, गुरु जी मैं मोड़े करफ मम बोधा, कहो जग मोहे पमान को जोधा। कहो जग मोहे पमान। क्यों रे? हमें नहीं खेल ले आए सो। क्यों रे? हैं? मुझे गुरु बनकर के उपदेश देता है, मुझसा पंडित, मुझसा चौधा, त्रिभुवन में कोई न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। और ये धाम की आरती, बागेश्वर धाम की भगवान श्री राम की माता रानी की आरती आपके समक्ष आती है। ये रामलीला देखने की साक्षी होती है। आने वाले बगैर बाधा दूर करने वाली भगवान की ये फज्जा आरती है। सभी माताएं बहने भाई लोग खाली हाथ कोई नहीं लेगा, क्योंकि यही रामलीला देखने की साक्षी मानी जाती है। ना कोई जूता चप्पल पहन के लेगा। धन्यवाद। बोल, तू जाएगा या नहीं? नहीं जाएगा ना, तो तेरे सामने अभी ये मेरा चंद्रहास। रुक जाओ, डायरेक्ट मौत की सजा ना दो, किंतु मगर परंतु मगर लेकिन अब मेरी मृत्यु तो आ गई है, इसलिए मेरी बुद्धि भी काम ना करेगी। जिसकी मौत आ जाती है ना, तो मरण काल विधि मति हर ले ही। मेरी तो मति भगवान ने पहले हर ली। तब मारीच हृदय अनुमाना, ना बहे विरोध नहीं कल्याण। कुछ 9 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनसे बैर करने में कल्याण नहीं होता, जिनमें से 9 में से एक महाराज रावण भी है। और यदि इनसे बैर किया तो मृत्यु निश्चित है, किंतु मगर परंतु मगर लेकिन जैसे मुझे तो मरना है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। यदि नहीं जाऊंगा तो ये मार डालेंगे, जाऊंगा तो वो मार डालेंगे, तो फैसला तो मरने का हो गया। अब आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो हाथ उठा दो मुझे। यदि राम जी के हाथों मरने से सही मुक्ति मिल जाए तो मैं, आप लोग हाथ उठा दो तो राम जी के हाथों मर जाऊंगा। और ना उठाना, यदि इन आप मैं विचार करता हूं, अपने लोगों से विचार करूंगा, जो मेरे वंश परिवार के होंगे उनसे भी पूछूंगा, किंतु मगर परंतु आप लोग सहायता करें। मैं यदि राम जी के हाथों मरने से मेरी बन जाए तो हाथ उठा दो, और नहीं रावण के हाथों तो मर ही जाऊंगा। उठा दो, सबने उठा दो। बहुत सुंदर विचार हैं आप लोगों के। जिन लोगों ने मेरे लिए मरने की खुशी में हाथ उठाए हैं, पहले वही जाके मर के देखें। सरकार क्या है? पता चल गया कि मुझे जाना चाहिए, किंतु मगर परंतु मगर लेकिन जाएगा? देश के लिए प्राण दे देना चाहिए, तो मरना है ही है। यदि देश के काम आ जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है? जाएगा? ऐसे बुरे काम में मैं साथ दूंगा आपका। जाएगा? हाँ, शाबाश, 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 शाबाश रे जवान। शाबाश मामा मारी। जा, तेरे पीछे मैं भी आता हूँ। मेरे पीछे? हाँ। मरने के लिए? नहीं, चोरी करने के लिए? कन्हैया, ऐसे चोर आज तक कोई मिले नहीं है, तैया मिले। सोने का मृग बन करके राम लक्ष्मण को इतनी दूर ले जाना, इतने में मैं सीता को अकेला पा करके बाबा के रूप में अजित ही बन कट। मैं इतनी दूर ले जाऊंगा, यहाँ पुलिस खड़ी है ब्यास गद्दी के बगल में, यहाँ ना कोई मुझे पकड़ ले, नहीं ना ले जा पाऊंगा। बहुत सही बन निकट दफानन गयो, और तब मारी कपट मृग भयो। ओ सही बन निकट दफानन गयो, तब मारी कपट मृग भयो। आ गया। सीता परम, उस समय सीता जी की नजर गई माया मृग पर। देखे माया मृग भी बड़ा बेचैन बना है। सीता परम रुचर मृग देखा, अंग अंग तुम नो नहीं भेपा।
सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही प्रगे कर अति सुंदर। हे नाथ, ये कितना सुंदर मृगा है, इसको मान लाओ तो स्वामी में कुटिया का श्रृंगार कर सकूंगी। हो कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरन बनाया, कैसी प्रभु जी ने खेलाई माया। जाओ जी जाओ, जरा जाओ तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कहीं। तो पा जाए सास घर दूंगी, जीवन अपना सफल कर लूंगी। जाओ जी जाओ, जरा जाओ तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार कर मेरी मानो तो कहीं। रघुकुल भूषण दुखी हरन, मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो, दीन बंद भगवान। लगे सा देखा न सुना, जैसा ये सुगर सलोना है, देखो तो सर से पांव तिलके, सारा सोना ही सोना है। खाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, इस सोने के मृग की मृगशाला से क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ, इसकी खाल ला दो तो स्वामी में कुटिया का श्रृंगार कर सकूंगी। हे सीते, तुम खुद सोचो, कभी इस संसार में सोने का मृगा होता है क्या? हे सीते, भगवान राम बोले भला कहीं संसार में, हे सीते, हो भला कहीं संसार में, और सोने का मृग हो, और होनी तो होकर रहे, और मिट सके ना को। लखन लाल हम जात हैं। भैया लक्ष्मण, हम मृग मारने के लिए जा रहे हैं, आप कुटी में रहना और सीते का ख्याल रखना भैया।
प्रभु। भगवान राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम मृग के मारने के पीछे चले गए। देखें आप लोग, अरे तही बन निकट और दफानन गए वो, और तब मारीच कपट मृग भयो। मर्दा राघवन कहूं निकट पन दूरी पर आई। माया का मृग था, कभी पास आता था कभी दूर भागता था। देखें आप, कबहू निकट पर दूर पर आई, कबहू प्रगट कबहू छपाई। तब तक राम कठन पर मारा, धरा हो पर कर घोर पुकारा। मंच पे मारीच, मंच पे हाँ बजा रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अब तक राम कठन पर मारा, अब तक राम हाय कठन पर लक्ष्मण, मारा। हाय सीते, हाय लक्ष्मण बचाओ। पर कर घोर पुकार। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता, जो आपने सुना अर्थात वो भी मैंने भी सुना है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपना दुख किसने कष्टों के मुख में है। इसमें देवर संदेह नहीं, इस समय स्वामी दुख में है। हे माता, उन्हें कौन संकट दे सकता है? वो तो खुद संसार के प्रभु हैं। दुनिया की खुद गर्जों में खोए ने अपना जीवन कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई से दुश्मन ना कोई। हे माता, वो मेरे को आपकी रक्षा करने के लिए था छोड़ के गए। मैं अन्यथा उनके वचन कैसे टाल सकता हूँ? लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। जो घर से वन को आए हो, इसमें स्वार्थ कुछ तुम्हारा है। नहीं माता, आप कहती हो तो अन्यथा मैं उनकी आज्ञा को टाल सकता हूँ। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाकर लो शुद्ध भ्राता। हे माता, मैं तो जाता हूँ पर एक रेखा खींच जाता हूँ, उसके बाहर आप मत आना। क्यों नहीं? मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे। बस उसी जगह चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। लक्ष्मण ने रेखा को खींचा और भगवान राम के पास जाने लगी। देखें आप, रावण छुपे देखते थे कि देखो ये मामा मारीच ने प्राण तो त्याग दिए पर मेरा काम कर गया। तब रावण ने जय और रूप दिखावा, और भई भय जब नाम सुनावा। कहे सीताधर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रहखन ठाड़ा। हर हर महादेव। मारिच ने करिश्मा दिखा ही दिया। हाँ, बड़े तपस्वी को भेका के ले गया और माया में फूला फूला, सपनों के झूला झूला। काहे तू बनता आया क्या, कर ले हरि का गुणगान। माया में फूला फूला, सपनों के झूला झूला। काहे तू बनता अज्ञान, करेले हरि का गुणगान, करेले हरि का गुणगान।
हमारे सम्मानीय प्रशांत महाराज दीक्षित जी, ये 100 रुपए हमारी कला पर और 100 बाबा जी की कला पर, ये 200 रुपए का दान कर रहे हैं। एक बार ताली बजाएं भैया के लिए, जोर के साथ बजाएं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। तेरा कहलाने वाले तेरा ना साथ देंगे। छूटेगी संपत्ति सारी कोई ना हाथ देंगे। भूला तू कैसे भूला सपनों के झूला झूला, काहे तू अंता अज्ञान कर ले हरि का गुणगान, कर ले हरि का गुणगान, कर ले हरि का गुणगान, कर ले हरि का गुणगान। क्या बात है उस्ताद जी की, अपन जी। हर हर महादेव भिक्षाम देही। हे ऋषिराज, ये आपकी क्या दशा है? भिक्षाम देही। हे ऋषिराज, दोपहर के भोजन करने को कुछ कुटिया में फल रखे थे, उसमें के चक्कर में अब तक किसी ने ना चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, सोच से दान के व्यक्ति का, अच्छा हो या बुरा रखूंगी धर्म गृहस्थी का। सीता, मैं हूँ दशरथ घर का भिकारी, भिक्षा दे दे तू जन के दुलार। मैं हूँ दशरथ घर का भिकारी, भिक्षा दे दे तू जन के दुलारी। जाके अंग अंग की शोभा, जाके अंग अंग की शोभा, मैंने तेरा मत मैंने मोहा। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दे तू जना के दुलारी। हर हर महादेव भिक्षा देही। लीजिए ऋषिराज, भिक्षा लीजिए। दीजिए भिक्षा। छोटा तपस्वी कितना चालाक है, रेखा खींच के गया है। अगर मैं रेखा के अंदर हो जाता सीता हरण बाद में होता, पहले रावण वध ही हो जाता। हर हर महादेव भिक्षाम देही। सीता, हाँ, भिक्षा मुझे दो। लीजिए महाराज। रेखा की बात उठा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि अरे हम तो है तरदंडी जोगी। सीता, भगवती जी खड़े हो रहे। अरे हम तो है तरदंडी जोगी, और बंदी भी के ना लेवेंगे। हम तो है
से चले जाएंगे तेरे द्वार से, श्राप तुझे दे जाएंगे, हम तो है त्रिदंडी जोगी। चले जाएंगे तेरे द्वार से, श्राप तुझे दे जाएंगे, हम तो है त्रिदंडी जोगी। सीता रेखा के बाहर आओ। हे ऋषिराज इच्छा क्षमा दो, क्योंकि आए हुए अतिथि का मान सम्मान करना चाहिए। मूर्ख स्त्री, तुझे पता नहीं है? हे ऋषिराज मैं सब जानता हूँ। तेरा पति एक सोने मृग के कारण पीछे पीछे भाग रहा। एक बार मृगा ने आभास भी किया है, लेकिन उसका पीछा ही कर रहा। अगर तू बाहर नहीं आएगी तो मैं तेरे पति को श्राप देता हूँ। नहीं ऋषिराज, आ रही हूँ। हर हर महादेव। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। निकल आओ। भिक्षा ले आई हो सीता। जैसे ही माँ बाहर आई, सीता क्या है भिक्षा में? फल फूल है। फल फूल है? हाँ। अरे हटक, मैं फल फूलों का भूखा हूं। और चलो सुंदरी साथ हमारे, सीता चलो सुंदरी साथ हमारे, और लंका सी राजधानी है। चलो सुंदरी साथ हमारे, तेरे चरण की सो दासी, तेरे चरण की सो दासी, तुझे बनो पट रानी है। चलो सुंदरी साथ हमारे। रखो जे। सीता, तुझे पता होना चाहिए, योगी में हूं नहीं। हे ऋषिराज, बड़ी भोली है सीता। योगी में हूं नहीं, हूं लंका। नहीं। स्वामी योगी। रक्षा करो। योगी भागी हूं नहीं, हूं लंका का ही। नेत्र खोल के देख ले। आगे। 20 हो जाओ। खबरदार, ए दुष्ट खड़ा रे खबरदार। अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या सारा संसार है तो बल तोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी बटुए की क्षमता, झोली मांगता भिख मंगे की। उसी सूरज के पास पहुंच जाऊं, बात करता है नीच पतंगे की। सीता मरम बचन जब सीता बोला, हरि पेरत लक्ष्मण मन डोला। सीता उसको माइक बढ़ा के रखो यार। तुम लोग माइक में करते रहो कमजोर है। माइक में खर्च लगता है क्या है? उसको आवाज बढ़ाओ थोड़ी। है सीता, इस समय तू मेरे कब्जे में है, महाराज लंकेश के। और राम
उसी पंची बटी मेरो में लक्ष्मण राम राम राम। और गुप्त दान, ये 50 रुपए का दान जगदम्बा माता पिता के फी दुखे शब्दों पर ये 50 रुपए का दान कर रहे हैं। धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए जो कला की कदर करते हैं और दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तूने रची विधाता, कोई भी अपना नहीं दिखाता, कोई भी अपना नहीं दिखाता। सावर डोच लिए मोही जाता, वो अपने धाम धाम धाम। आए स्वामी रक्षा करो स्वामी। तब रावण नीनथ रथ बैठा, स्वामी चला गगन क्या करो। और लिए रवि भैया सोनी जी, राम जी सेठ, जोलस देवपुर मिर्जापुर, देवरती बानी मध्य प्रदेश पुलिस इस जनता को हटाओ अगल बगल बारी। मेरी रास्ते से निकल के जा रहा है लक्ष्मण, हाराम हाराम ऐसी आवाज आ रही है। और लीजिए भरतपुर राजस्थान से पधारे हैं भैया, ये 4 रुपए का दान दे रहे हैं। नोट बोलने से पता चलता है कि धाम पे कहां कहां पे भक्त विराजे हैं। आप लोग जरूर दान दिया करें, किसी की कला पर ही दान किया करें, इसका बड़ा धर्म मिलता है। जा रहा है एक मालूम नहीं है कि यहाँ जटायु रहता है। की मैना की खगपत होई, मंबुज सहित जान पति सोई। मेरे चलते हुए रास्ते को रोकने वाला
क्या मैनाक पर्वत है? लेकिन नहीं, वो नहीं हो फुनत गीत कुधा तुर धावा कहे फन रावण मोर सिखावा। चल बोल। अरे मेरी रास्ते से जा रहे हो, ठहर जाओ, और मैं अभी मंजर चखा रहा हूँ। क्यों रे? चोचन मारे विदोर फिदेही, चोचन मारे विदोर फिदेही, दंड एक भर मूर्छा देही। ये मैनाक पर्वत नहीं, ये पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। मेरी भुजाओं से अपने स्वामी को जानता है। ये तो बुढ़ा जटायु है। नहीं जटायु हूँ। बिहार से एक माता जी पधारी हैं। ये 100 रुपए का दान करती हैं। माता रानी इन पर सदा कृपा बनाए रखें। जो धन्यवाद। पंचवटी में कीड़े मकूड़े खा खा करके रहा करता है, ये मेरे हाथों से मरना चाहता है। चल सामने आ। मायावान को भी खाने लगा। उस समय एक समय के लिए मूर्छा आ गई कच्चर सम्राट को। मायावान, ये जटायु तब सगोद निश्चर खफियाना, काड़फ परम कराल कृपाना। ये जटायु गीध देखने का बुढ़ा है, इसने तो खुड्डा ही तोड़ दिए मेरे। बिना शस्त्र के लड़ गया। मैंने सोचा कि क्या कर लेगा मेरा ये जटायु। मुझे बिना शस्त्र के नहीं लड़ना चाहिए था। आए कायर, कहाँ छिप गया? नहीं हूँ। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों आ ही गई है। तो चल, मरना चाहता है। और ये दान आया है राहतगढ़ से। ये 100 रुपए का दान कर रही है माता जी। बालाजी की कृपा सदा बनी रहे इन पर। धन्यवाद। चल सावधान। भरत बिलाप जात नभ सीता, पंख काट दिए रावण ने। सीता को बिठाओ। ओ गिरे